इस कहानी का शीर्षक है बातूनी कछुआ। एक समय की बात है, किसी नदी में संकट और विकट नाम के दो हंस तोमर नाम के कछुए के साथ रहते थे। तीनों अच्छे मित्र थे। एक बार उस क्षेत्र में अकाल पड़ गया और जल के सभी स्रोत, नदियां, झीलें तथा तालाब आदि सूख गए। पक्षियों तथा जानवरों के पीने के लिए पानी की एक बूंद भी न बचा। वे बेचारे प्यास के मारे दम तोड़ने लगे। नदी में रहने वाले उपरोक्त तीनों मित्र आपस में बात करते हुए इस समस्या के समाधान का प्रयास करने के चक्कर में पानी की खोज में लगे रहते थे। लेकिन अथक प्रयासों के बावजूद उन्हें आसपास कहीं पानी कोई रास्ता न देख तीनों मित्र ने आपस में तय किया कि कहीं दूर जाकर पानी का जल स्रोत खोजा जाए, जहां हम आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। लेकिन समस्या यह था कि हंस तो उड़कर जा सकता है, लेकिन बेचारे कछुआ, वह कैसे उड़ता। तभी कछुआ अपने मित्र से बात करते हुए कहा, मेरे पास एक आइडिया है। मैं जंगल से लकड़ी ले आता हूँ और तुम दोनों अपनी चोंच में दोनों तरफ से पकड़ लेना और मैं बीच में लटक जाऊंगा। इस तरह मैं भी तुम्हारे साथ उड़ सकूंगा। दरअसल कछुआ और दोनों हंस तीनों बहुत टाइम से एक साथ रह रहे थे, इसलिए तीनों में काफी गहरा दोस्ती हो गया था। और कछुआ यह भी सोच रहा था कि अगर मेरे दोनों दोस्त चला गया तो मैं यहाँ अकेला पानी के बिना यहाँ कैसे रह पाऊंगा। कछुआ का विचार सुनकर हंस बोले, मित्र, तुम्हारा विचार अच्छा है। ऐसा करने से हम तीनों एक साथ चल सकते हैं। लेकिन तुम्हें एक बात का ख्याल रखना होगा, तुम बात बहुत ज़्यादा करते हो। इसलिए जब हम उड़ान भरेंगे तो तुम अपना मुंह मत खोलना, नहीं तो तुम निश्चित ही नीचे गिर जाओगे और तुम्हारा पुर्जा पुर्जा बिखर जाएगा। कछुआ हंस के कहने की गंभीरता को समझ गया और उड़ते समय उसने कुछ न बोलने की कसम खाई और फिर कछुए को लेकर उड़ान भरने लगा। पानी की तलाश न जाने कहाँ ले जाने वाली थी। तीनों का सफर वैसा ही चल रहा था। जैसा उसने तय किया था, वे नदी, घाटी, गांव, जंगल, मैदान पार करते हुए एक शहर के ऊपर जा पहुँचे। जब वे शहर के ऊपर से उड़ रहे थे तो बहुत से स्त्री, पुरुष और बच्चे इस अद्भुत नज़ारे को देखने के लिए घर से बाहर निकल आए और बच्चे ताली बजा बजाकर चिल्लाने लगे। बातूनी कछुआ यह भूल गया कि वह हवा में मुंह से लकड़ी पकड़े लटका हुआ है। वह शोर और तालियों की वजह जानने के लिए उत्सुक होने लगा और उसने अपने दोस्तों से पूछने के लिए जैसे ही मुंह खोला, नीचे गिर गया और फिर जमीन पर आकर उसने अपना दम तोड़ दिया। इस कहानी सुनाने का मुख्य उद्देश्य
सीख, बुद्धिमान भी अगर अपनी चंचलता पर काबू नहीं रख पाता है तो परिणाम बुरा होता है। उचित परामर्श हमें याद रखना चाहिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके और शेयर जरूर कीजिएगा।